हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं निदा सुफियान के बारे में बिकॉज रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया आप उनके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाओ। एंड लाइक चलो कोई नहीं। एंड 2-3 दिन मैं थोड़ा सा उनके एक्टिविटीज़ फॉलो की हैं। सो ऑब्वियसली ज़रूरी है ना करना, तो मैंने थोड़ा बहुत अपना रिसर्च किया है, थोड़े बहुत कॉल्स लगाए हैं एंड एवरीथिंग। सो थोड़ा थोड़ा कुछ पता चला है। सो ऐसा चलो लेट मी मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट। As you all know that South Bombay में थोड़ा सा things are not that great because of the protest and everything, and the kids are home and Friday was a chaos। and भालू अपी का जो पिछला वाला व्लॉग था, टू बी ऑनेस्ट वो आधा व्लॉग तो गिफ्ट ओपनिंग ही था, तो आई वाज लाइक क्या ही उस पर बनाऊँ। बट इससे पहले वाला जो व्लॉग आया है दैट इज़ अबाउट द दिल्ली रेस्टोरेंट वाला थिंग, जो मैंने अपने कोई एक पॉडकास्ट में बताया था। और मैंने पूछा भी था लोगों से कि नेहा ने ये बोला है, प्लीज़ मुझे बताइए। बट किसी ने कमेंट करके मुझे कुछ बताया ही नहीं था, ना ही मैंने रेडिट पे देखा था। तो आई वाज लाइक नॉट श्योर कि नेहा ने ऐसे क्यों बोला। बट अपेरेंटली दैट वाज राइट। एंड भालू अप्पी का रेस्टोरेंट नया खुल रहा है इन दिल्ली। अब इसके ऊपर मुझे लगता है सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें देने वाले हैं ना, वो है शबनम जी। शी हैज़ टू बी लाइक मतलब जैसे ही खुलेगा ना, आई डोंट नो इफ शबनम जी लिसन्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सुनती होगी मुझे। बट इफ़ यू आर लिसनिंग, प्लीज़ आपने जाना है जब वो खुले और मैं पूरी प्रॉपर रिव्यू देना है कि कैसा कह रहे हैं अक्टूबर में खुलेगा। तो चलो एक आध महीना है, तो आपने तो जाकर उसको डेफिनेटली पूरा डिकोड करना है कि भाई कैसा जा रहा है, क्या है। शुरू शुरू में जाकर मतलब नहीं है, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा ही होगा। जब इनका ये जो बोलते हैं ना असली पोल, तो बाद में खुलती है। शुरू शुरू में सब अच्छा अच्छा होता है। देखने में तो अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल, काफ़ी ह्यूज एंड एवरीथिंग। तो अब देखो कैसा होता है। एनीवेज़, अब आते हैं निदा सुफियान के बारे में। तो सब लोगों को पता है कि मैंने अपना चैनल शुरू किया था जब आई वांटेड टू मेक पॉडकास्ट ऑन देम एंड सबा तो फिर भी चलो मैंने बाद में थोड़ा सा स्टार्ट किया, बट मेन इन लोगों के ऊपर था बिकॉज ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनेस्टली उनको देख कर ना, बीइंग अ मुस्लिम में मुझे शर्म आ जाती थी। ऐसी मतलब हिजाब विजाब लगा कर आप ऐसी हरकतें हो, चलो मे बी इफ़ यू वर नॉट अ हिजाबी एंड एवरीथिंग दैट वुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। बट आप हिजाब कर रहे हो, आप ऐसे एंड द थिंग इज़ दैट कि आप हिजाब करके पीपल हैव दिस परसेप्शन कि भाई आप बहुत दीनी इस्लामी हो। सो लेट मी बर्स्ट दिस बस्टर फॉर एवरीवन कि हिजाब सर पे लेना, मतलब कि जो हिजाबी औरतें होती हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो हिजाबी औरतें होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीजियस भी हो। जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना सर ढाकना या बॉडी को ढाकना स्टार्ट कर दिया है, या दे वांट टू डू इट फॉर XYZ रीज़न whatever, doesn't mean that they are religious. That has happened to them on a religious perspective, might happen also, but ये जो भालू आपी है, ये जो निदा है, इनका ये नहीं है। मतलब इनको बोलते हैं ना, दीन का वो नहीं आया है कि भाई हम अभी रिलीजियस है, वी हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इस्लाम, सो वी आर गोना डू इट एंड ऑल। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो यू एंड व्हेन इट एक्चुअली हैपन्स कि जिनको रियली वो दीन इस्लाम वाला आता है, द बेस्ट पीपल टू सी फॉर दैट वुड बी जो कन्वर्ट होते हैं, और वो ऑल ऑफ अ सडन दे आर लाइक टेकिंग ऑल दैट हिजाब एंड एवरीथिंग। सो दैट्स लाइक यू विल बी लाइक यार, इसको तो मतलब हम एज अ मुस्लिम जो बॉर्न मुस्लिम होते हैं ना, हमें उनको देख के शर्म आती है कि भाई इन्होंने तो बाद में, क्योंकि ये तो किसी और रिलीजन में बॉर्न हुए हैं, दे हैव कम टू नो अबाउट इट वेरी लेटर। सो आफ्टर लुकिंग एट देम यू विल बी लाइक अरे हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार वी आर लाइक लेस फ्रॉम अमंग्स देम। Anyway, so let's not portray them in that hijabi wala matter, because that is just a cloth for them to hide themselves. It is not a religion perspective. Now पहले 2 महीने या 3 महीने पहले भी ये इनका पूरा ड्रामा हुआ, जहाँ पर निदा चली गई थी अपनी मदर के घर पे। अब ये वाले टाइम पर सुफियान अपनी मदर के घर चला गया है। अब लास्ट टाइम भी ये हुआ था, 2-3 दिन का नाटक था। एंड देन सुफियान ने एक दिन उसने व्लॉग बनाया एंड शी टोल्ड हर पार्ट ऑफ द स्टोरी, एक दिन इसने व्लॉग बनाया, ही सेड हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी। 1-2 दिन बीच में इन्होंने कुछ वो किया, मतलब व्लॉग नहीं किया या समथिंग लाइक दैट। एंड देन वन फाइन डे पूरा स्नैपचैट अपेरेंटली इन्होंने उस पूरे व्लॉग को स्नैपचैट पे भी वो कर दिया कि भाई हम फूल वूल लेकर सुफियान उसको मनाने गया है।
एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो आ गई वापस एंड दोनों ने बैठ के थोड़ा बहुत हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये वो फलाना फलाना फलाना. नाउ देयर इज़ दिस अदर थिंग टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो मिड लाइफ क्राइसिस हियर बिकॉज दीज पीपल आर हार्डली लाइक इन देयर अर्ली 20s और मिड 20s. दीज पीपल आर नॉट वेरी ओल्ड, दो दे लुक ओल्ड बट दे आर नॉट वेरी ओल्ड. दे आर दे आर अंडर 30, मतलब ये 30 के ऊपर भी नहीं है दोनों. They are all in their 20s. So there is no midlife crisis shit for them that people would be like, happens. No, it doesn't happen. Midlife crisis only starts when you're 30-35. So these people are not into that. अब हुआ ये है कि पहले तो वी कैन नॉट से कि ये प्रैंक है नहीं है क्या है. बट सिंस मैंने जैसे कहा हमने 2-3 फ़ोन कॉल्स घुमाए हैं एंड स्टफ, तो इतना मुझे समझ में आया है कि दिस हैज़ कम फ्रॉम सुफियान्स फैमिली. हाँ, मतलब आई डोंट नो अबाउट निदास पार्ट ऑफ द स्टोरी या जो भी है. दिस हैज़ कम वाया समबडी फ्रॉम सुफियान्स फैमिली के साइड की तरफ से कि सुफियान को कोई तो मैसेज आए होंगे, सम गर्ल वाज टॉकिंग और समथिंग लाइक दैट. एंड अपेरेंटली दिस हैज़ बीन हैपनिंग. अब जिस बंदे ने मुझे बताया उस बंदे ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई वाकई में उसका कोई ऐसे फिशी मैसेजेस थे या नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली उसको भी इतना नहीं डिटेल पता है, सिर्फ इतना. बिकॉज जाहिर सी बात है अभी ये इतना कुछ बहुत ज़्यादा हो गया. इंस्टाग्राम पे काफ़ी आ रहा है तो लोग पूछे होंगे कि भाई क्या हुआ है. एंड सुफियान काफ़ी दिनों से अपने मदर के घर पे ही रह रहा है. तो ही वॉज लाइक उसका जो है मैसेजेस आ रहे थे एंड स्टफ. एंड निदा ने शायद पहले भी उसको कुछ कन्फ्रंट किया था, बट दैट टाइम इट वॉज नॉट दैट बैड. देन ही वॉज लाइक आई एम नॉट गोना डू दिस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन अभी दोबारा से आई थिंक शी कॉट हिम विद दोज मैसेजेस. एंड as we know that Nida is a little more extra, जो उसकी ओवर एक्टिंग होती है वो उसकी ओवर एक्टिंग ऐसा बोला गया, मैं दीज आर नॉट माई वर्ड्स, कि उसने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया है बेसिकली. एंड उसके ओवर रिएक्शन की वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो गई. सो बेसिकली जो रीज़न था, ऐसा अगेन मैं नहीं बोल रही हूँ, जो रीज़न था बेसिकली द चीटिंग वाला पार्ट नाउ, कि बिकॉज निदा इज़ बिन पुटिंग दिस अप लॉयल्टी चीटिंग. तो फिर उसके बाद लॉयल्टी चीटिंग वाला जो ये पूरा मामला आ रहा है, तो उसके बाद ये हुआ था दैट निदा ने इंस्टेड लाइक आई डोंट नो लाइक किस टाइप के मैसेजेस देखे या सिर्फ नोटिफिकेशन देखा, आई डोंट नो. बिकॉज बोला जा रहा है दैट निदा इज़ ओवर रिएक्टिंग. दिस इज़ व्हाट इज़ द वर्ड्स, कि उसने अब बिकॉज वो सुफियान के साइड की फैमिली है या समथिंग. बट अपेरेंटली दिस टाइम व्हाट हैपेंड, लाइक द फाइट व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, इट सीम्स वाज अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा. मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे चला गया. एंड ऑब्वियसली पास की चीज़ें आ गई होंगी, दिस एंड दैट. सो अपेरेंटली देर इज़ दिस वन मोर थिंग दैट बोथ द फैमिलीज़, यानी कि निदास की फैमिली एंड सुफियान की फैमिली, वर नॉट वेरी हैप्पी with them getting together. But since money was coming out of this whole togetherness, तो उन्होंने ये चीज़ करी थी, मतलब कि दे एग्रीड. बिकॉज अपेरेंटली निदा इज़ अ शिया and Sufyan is not, firstly. Secondly, Nida's family is a little more modern comparing to Sufyan's family. Sufyan's family is a little more typical apparently, and Sufyan's पेरेंट्स ऐसा कुछ था तो नहीं, मुझे लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं कि किसी और से शादी कराना चाहते हैं या समथिंग. बट अपेरेंटली दे वर नॉट वेरी हैप्पी, मतलब कि कैसे मतलब हो गई. इट्स जस्ट दैट बिकॉज मनी वॉज इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग, दे वर लाइक ठीक है फाइन. अब कोई तो ये भी मुझे बोल रहा था कि शायद से ना उसको भी नहीं पता है जिसने मुझे बताया कि, बट देवर लाइक वी हैव अ डाउट कि जो निदा की जो मदर है उनकी जो उसके फादर है जिसको वो डड्डू कहती है, वो अपेरेंटली उसके सेकंड हस्बैंड है. सो निदा इज़ नॉट द रियल चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो उसके व्लॉग्स में होते हैं. हर मदर, मतलब निदा के फादर कोई और है अपेरेंटली, ऐसा मैंने सुना है कि ये उसके स्टेप फादर हैं.
तो ये भी हो सकता है. अगेन दीज आर जस्ट रूमर्स. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जिसकी वजह से द फैमिलीज वर नॉट रियली कंफर्टेबल, लाइक जस्ट मतलब बोलते हैं ना कि फाइन फॉर्मेलिटी के हिसाब से दे जस्ट कम एंड गो एंड स्टफ. बट ऐसा कुछ इतनी इनकी वो है नहीं, बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग. दैट्स द रीज़न. एंड व्हेन दे सेड आई अंडरस्टैंड, आई वाज लाइक हाँ हो सकता है, बिकॉज वी हैव नेवर सीन बोथ ऑफ द सिर्फ जुहान जब पैदा हुआ था शायद तभी थोड़ा बहुत ये लोग आए गए होंगे एक दूसरे के घर पे. बट उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो हमने इनको कभी भी कोई भी फंक्शन में साथ में देखा है एज सच. तो इट मेड मोर सेंस देन कि हो सकता है कि हाँ. देन उसके बाद अब सुफियान्स फैमिली हैज़ बिकम अ लिटिल मोर एग्रेसिव सेइंग दिस कि like why is this happening again and again, and they are not even like concerned कि भाई आपका because किसका भी मुझे हाँ मिसबा का भी किसी ने मुझे बोला है कि कुछ तो है उसमें, मतलब she also knows a lot of things, but वो मुझे लगता है उसने 12-13 दिन से अपना कोई व्लॉग डाले, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ना उसने कोई व्लॉग ही नहीं डाला है. तो उसको मतलब अगर वरना हमें उसके व्लॉग से पता चल जाता ना कि बिकॉज ये लोग सारे एक दूसरे के व्लॉग में काफ़ी आते हैं. तो मिसबा ने तो 15 दिन से ही व्लॉग नहीं डाले हैं, मतलब 2 हफ्ते से 13 डेज़, आई थिंक 13 डेज़ बैक वॉज हर लास्ट व्लॉग. एंड इनके चैनल पे ऐसा है कि लास्ट एटलीस्ट 2-3 वीडियो से तो वो है नहीं. लास्ट आई थिंक वीडियो सुफियान के साथ वही था, कॉट हिम रेड हैंडेड वाला कुछ व्लॉग था. उसके बाद वो वहाँ चला गया है टाउन, एंड ये लोग अपना ही कर रहे हैं. अगर बीच में आपको याद होगा तो शायद से एक दिन ना ये जुहान को भी लेकर अपनी मदर के यहाँ आ गया था फॉर अ डे. नॉर्मली वो बच्चा इतना छोटा है शायद अपनी माँ के बगैर रहता नहीं होगा, बट फिर पता नहीं कैसे वो पूरा दिन नैनी भी नहीं थी और माँ भी नहीं थी, एंड वो सिर्फ अपने बेटे को लेकर उठाकर टाउन आ गया था. सो आई डोंट नो अभी वो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, बट मैंने वो देखा है व्लॉग, which I was a little shocked कि how come that can be possible. but अब ठीक है बिकॉज इतना छोटा है, मतलब वो हार्डली 1.5 ईयर का है. आई डोंट थिंक सो कि 1.5 ईयर ही होगा ना. फेबररी में आई थिंक उसकी बर्थडे आती, जनवरी या फेबररी में. तो हाँ अभी फर्स्ट बर्थडे बनाया था ना, तो आई थिंक 1.5 ईयर का ही होगा वो. लिटिल मोर बट वन ऑलमोस्ट, यानी 1.5 ईयर का. तो आई डोंट थिंक सो कि मदर के बगैर इतना लंबा रह सकता है. बट ठीक है, बट उसका बाप भी तो घर पे ही सारा टाइम होता है, तो ठीक है. अब देर इज़ एन अदर थिंग, ठीक है. ये सारा स्नैप नहीं इंस्टा पे निदा सुफियान इज़ लाइक कम्प्लीटली not putting any stories, nothing. He's not putting his side of the story या जो भी, मतलब like indirect वाला बोलता है ना, वो नहीं कुछ डाल रहा है. The only thing is that पहले इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया. देन आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दोनों ने एक दूसरे के पिक्चर्स सारे निकाल दिए. सुफियान के उसके अंदर तो फिर भी आई थिंक वो उसकी बहन की शादी के फ़ोटोग्राफ्स में निदा है, और जुहान का भी सिर्फ एक ही पिक्चर है विच इज़ वो ईद उल अधा वाला जो अभी गया था. उसके अलावा देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो पिक्चर्स ऑफ निदा और इवन जुहान फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एट ऑल. इवन वो जो प्रेगनेंसी एंड ऑल, बिकॉज एटलीस्ट लास्ट वीक तक, एटलीस्ट 2-3 दिन तक यार, 2-3 दिन पहले तक जब मैं ये स्टार्ट हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी ने कमेंट किया था, जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, तब सारे फ़ोटोज़ थे. मैंने सुफियान के, आई डोंट नो निदा के उसके अंदर थे या सुफियान के, बट मैंने दोनों के उसमें चेक किया था. किसी एक के उसके अंदर वो जो ना बेबी शावर एंड ऑल जो क्या होता है वो, हाँ बेबी शावर, ये गुद भराई टाइप जो भी होती है, उसके पिक्चर्स थे, बहुत सारे पिक्चर्स थे, और उसके ऊपर काफ़ी लाइक्स एंड ऑल भी थे, बिकॉज वो सारे पिन अप करे हुए थे. बट वो सारे पिक्चर्स अब निकाल दिए गए हैं, प्रेगनेंसी वाले भी. निदा ने तो अपना सारा, मुझे लगता है 2023 से, यानी जब से वो प्रेग्नेंट होने से पहले तक का जो कंटेंट था उसके पूरे इंस्टा पे, उसने पूरा हटा दिया है. सिर्फ उसके वो थोड़े बहुत जो है वो उसके अकेले के पिक्चर्स हैं, तो बस वही है, और उसके मॉडेस्टी पर निदा खान वाले थोड़े बहुत वो ऊपर के अबायास है. उसके पहले के सारे पिक्चर्स निकाल दिए गए हैं. देयर इज़ नो पिक्चर एट ऑल. अब शी इज़ ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ रील्स सेइंग दैट व्हेन यू आर हैप्पी यू गेन वेट, व्हेन यू आर सैड यू लूज़ वेट एंड स्टफ लाइक दैट. वो भी एक बार उसे रील डाला है. एंड उसके बाद इंस्टा पे धड़ाधड़ शी इज़ जस्ट लाइक पुटिंग दिस थिंग पोस्ट ऑफ बीइंग अ सिंगल मदर, लॉयल्टी, चीटिंग, चॉइस, डिसरिस्पेक्ट, यही सारे उसका पूरा है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. नाउ द थिंग इज दैट व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट बिकॉज हिज फैमिली पीपल आर स्पीकिंग अबाउट इट. एंड इफ थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग आउट, इट्स बेटर दे डू इट देमसेल्व्स ओनली. बिकॉज अब क्या होगा कि रूमर्स फैलेंगी और बहुत ज़्यादा वो बुरा भी हो सकता है.
अब ऑब्वियसली अगर मुझे तो फिर भी इतने कोई क्लोज सोर्स से नहीं, मुझे तो काफ़ी दूर के सोर्स से पता चली, यानी कि क्लोज अमंग्स तो क्लोज वालों में तो कितनी बातचीत हो रही होगी अगर इतनी बाहर तक बात आ गई है तो। सेकेंड है स्नैपचैट पे शी हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट दैट शी इज़ प्रॉब्ली गोना मेक अ न्यू चैनल एंड शी वॉज लाइक जुहान बीमार है ये वो वाला ना। अब या तो ये हो सकता है कि जुहान बीमार है इसलिए सुफियान वापस आ गया एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आई डोंट नो कि क्या है। अब फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम somebody also told me that this whole thing was going on, दिस होल ड्रामा, बट अब वो कितना है कितना नहीं है पता नहीं, बट ये दोनों साथ में रहते थे नवी मुंबई वाले घर में, बट इनके पीठ पीछे कुछ था इश्यूज़, एंड ये इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट डालती थी जैसे शी इज़ नॉट हैप्पी इन द मैरिज और जो भी XYZ, बट ऑन यूट्यूब दे यूज टू पुट वीडियोज़ लाइक अरे एवरीथिंग इज़ सो नाइस, वी आर लाइक को पेरेंटिंग प्रॉपरली, मतलब जैसे कि लाइक पार्टिसिपेटिंग एज पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, हम ये कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, XYZ कर रहे हैं, XYZ करो जो भी XYZ, एवरीथिंग इज टू बी फाइन, जैसे आप इनके व्लॉग्स में देख सकते हो, उनकी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। बट इट सीम्स इंस्टा पे एंड स्नैप पे शी यूज टू पुट सच पोस्ट विच यूज टू बी लाइक समथिंग इज़ रॉन्ग. So people used to first be like, how fake are you guys and this and that and all. अब if the husband is cheating या जो भी है whatever, so obviously when a child is involved, when your husband is cheating and everything, it's a little अपसेटिंग एंड नॉट एक्सेप्टेबल. अब आते हैं इनके कमेंट सेक्शन पे. सो मैंने उसी दिन से, जिस दिन मुझे किसी ने कमेंट किया था ना, मैंने उसी दिन से देखना स्टार्ट कर दिया था एंड लास्ट तक मैं भी देख ली थी. तो इनिशियली 2-3 दिन तो आई थिंक लोगों का यही था दैट वेयर इज सुफियान. देन उसके बाद देवर लाइक यार इनका तो चलता रहता है, ये तो ऐसे ही प्रैंक करते हैं, अभी देखो 4 दिन के बाद सही हो जाएंगे, इनको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं इसलिए फलाना फलाना बड़े ऑल ऑफ दिस. फिर उसके बाद अभी लोगों ने, फिर मैंने 2-3 और तभी भी आ रहे थे, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गए कि आप लोग बहुत ये प्रैंक्स करते थे ना, देखो क्या हुआ, ब्ला 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 ब्ला, एंड नज़र इज़ रियल. तो ये तो मतलब कि हर दूसरे उसके ऊपर था ही कि नहीं आप लोग वापस आ जाओ, वी मिस नियान दिस दैट फना. एनीवेज, तो देयर वाज दिस थिंग कि जो मैं बता रही थी कि लोग बोल रहे थे आप बहुत प्रैंक करते हो. अब हाँ, इनके जो प्रैंक्स है और इनकी जो वीडियोज़ है ना, दीज आर वेरी, एंड इनका जो लास्ट वीडियो साथ में था वो एक काइंड ऑफ प्रैंक ही था. अब आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, बट वो वाले वीडियो के नीचे भी मैंने थोड़ा बहुत कॉमेंट्स देखे थे. तो इट वॉज लाइक कि एक तो इनके, अगर आप जितना इनका यूट्यूब करियर है उसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम दूसरी शादी में तो 1-2 वीडियोस तो दूसरी शादी के बन गए. निदा का चक्कर चल रहा है, सुफियान का चक्कर चल रहा है, उसके ऊपर भी 2-3 वीडियोस है. प्रेगनेंसी, हर दूसरे महीने इनको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी होती है, दोनों भाभी को और इसको, मतलब ये इसको और नौशीन को. अब थोड़ा वो कम हो गया था, वरना बीच में तो प्रेगनेंसी चल रही थी. फिर उसके हाथ दुख रहा है, वो उसकी ननद का हाथ दुख रहा है, तो डॉक्टर ने नफ्स पकड़ के बोल दिया प्रेगनेंसी टेस्ट लो. लाइक सीरियसली डूड, व्हाट द हेल. एनीहाउ, फिर उसके बाद ये था कि अभी जैसे बीच में ही मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि वो मिसबा के साथ वो घूम रहा था सुफियान, एंड दे टुक अ विग एंड देन दे टुक अ पिक्चर, एंड मिसबा इस्लाम पीछे से बैठ के मैंने पिक्चर ली है, एंड वो लड़की को उसने उठाया है एंड स्टफ लाइक दैट कहीं से, एंड दोनों बहुत कोजी हो रहे थे, एंड तो मतलब ये चक्कर चल रहा है, चक्कर है, उसका चक्कर है. वो अपनी एक्स से मिलकर आई तो वो उसका एक अलग है, एंड वो टीवी तोड़ने के ऊपर था कि भाई वो अपने एक्स से मिलकर आई और अंदर चले के वो उसको बता रही है, तो वो अंदर जाकर उसने इतना बड़ा सा टीवी तोड़ दिया, विच इज़ अ लिटिल उसके ऊपर कमेंट्स भी ये थे कि इनका टीवी शायद पहले से ही टूटा हुआ होगा, एंड इन्होंने सिर्फ इसको मिल्क आउट किया है कि भाई इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो गया कि उसने जाके अंदर टीवी तोड़ दिया. तो all of these things, people are actually now obviously contemplating कि भाई इनका prank ही होगा या stuff like that. But now since she's put up this thing कि I'm opening my own YouTube channel, because ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर जो भी इनकम आएगी वो दोनों में स्प्लिट होगी. So why should she डू ऑल द मेहनत, बिकॉज वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है. क्योंकि मैंने उसके पेरेंट्स के उसमें भी देखा उनके यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे तो ही इज़ क्वाइट लुकिंग नॉर्मल, मतलब उसकी हरकतों से ऐसा लग नहीं रहा है दैट ही इज़ रियली डिप्रेस्ड और वट एवर. बट ही हैज़ एनी काइंड ऑफ
जैसे क्या बोलेंगे, रिग्रेट या समथिंग लाइक दैट. आई मीन probably that's the reason that person who told me that things went a little more bad. So I think he doesn't अब पता नहीं, I mean that love and this and that, we have no idea. But he's become a little rebellious human, you can say, कि भाई यार ये नहीं चल सकता and stuff. But since the child is involved, जिसके पीछे ये लोग पागल हुए हुए थे, बच्चा नहीं हो रहा, because she's like उसको PCODs है या something of that sort. And then they were like कि हमें बच्चा नहीं हो रहा. And I think इन्होंने IVF ही किया था, like भालू अपी, I have no idea. बट ये शायद था बीच में कि ये लोग कहीं मिले थे एंड इनके पास फाइल थी सिमिलर कोई IVF क्लिनिक की एंड स्टफ, जो ये लोग भालोपी को बता रहे थे. तो आई हैव नो आइडिया ये सब क्या है, इनका IVF हुआ नहीं हुआ, बिकॉज इन्होंने काफ़ी देर के बाद अनाउंस किया था इनकी प्रेगनेंसी. सो एंड बॉय होना तो समटाइम अभी आजकल ऐसा हो गया, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट प्रेगनेंट एंड सडनली यू गेट प्रेगनेंट गेट अ बॉय, पीपल आर लाइक ये IVF ही हुआ होगा. तो वो रूमर्स भी है कि भाई आपने जब इतनी आपकी वो थी कि कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, इनके 2 साल में बच्चा हो गया था. सो आई डोंट नो कि इतना इनको क्या जल्दी थी, बट जो भी है. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर देयर. अब मुझे जितना पता चला मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज आई एम श्योर मैनी ऑफ देयर फैंस स्पेशली मस्ट बी लाइक बीइंग के भाई यहाँ क्या, बिकॉज मैंने बहुत सारे देखे नहीं आर्मी और दिस एंड दैट, इवन दो यू आर नॉट फॉलोइंग देम स्टिल दे आर कमिंग, इमेजिन. तो दे वर लाइक कि वी वांट देम बैक, ये क्या हो गया, सैड म्यूजिक्स एंड ऑल दैट रील्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव कम टू नो थ्रू सुफियान साइड ऑफ द फैमिली. अगेन आई एम सेइंग, मुझे निदा के बारे में कोई स्टोरी कुछ भी नहीं पता है दैट एग्जैक्टली हुआ क्या है. दे हैव मेड इट दिस वे दैट देयर वाज जस्ट अ मैसेज एंड निदा हैज़ जस्ट ओवर रिएक्टेड बिकॉज शी इज़ लाइक एंड उसका वो हो गया, एवरीबडी हैव दिस थिंग कि ये इतनी ओवर एक्टिंग करती है, इतनी ओवर एक्टिंग करती है. तो इन्होंने उसी चीज़ को यूज़ कर लिया कि वो हमेशा हर चीज़ के लिए ओवर एक्टिंग करती है, इसलिए उसने ओवर रिएक्ट कर लिया है. एंड इट्स एंड शी हैज़ स्पॉइल्ड थिंग्स, मतलब उसने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है एंड कर दिया है एंड स्टफ लाइक दैट, एंड उसको घर से बाहर निकाल दिया है या जो भी, आई डोंट नो. तो वो सारा कुछ है. अब ये भी एक चीज़ है कि जैसे अभी हम बोल सकते हैं देन वाई शी स्टेइंग इन दैट हाउस एंड स्टफ. अब पता नहीं है भाई, यू नेवर नो द नेक्स्ट थिंग कि भाई शी माइट बी शिफ्टिंग बैक हियर टू हर पेरेंट्स, या क्योंकि अब तो आती जाती रहती है वो. तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बिकॉज इनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एंड सिर्फ पोस्ट पे पोस्ट ही आ रहे हैं जिसके ऊपर दिस इज़ द होल स्टोरी. अभी मैं मिसबा का भी चेक करी थी इंस्टाग्राम, तो उसने भी सबर अल्लाह सबर करो, यू विल गेट योर थिंग, अल्लाह सेज यू टू हैव पेशेंस एंड यू मस्ट वेट फॉर द राइट थिंग टू कम टू यू, ऐसे कुछ करके उसे डाला हुआ है. सो अब उसका भी वैसा ही कुछ है. तो अब लेट्स सी क्या होता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट. आई डोंट थिंक इसके अलावा मुझे और कुछ बोलना होगा. बट आई मीन अब द थिंग इज़ दैट कि या तो फिर निदा एक वीडियो बना ले और पूरा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोल दें, या तो अपना शायद नया चैनल बनाकर वहाँ पर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज डेफिनेटली अगर उसको व्यूज़ चाहिए अपने नए वाले चैनल के लिए, दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग टू डू कि पहले अपना चैनल बनाओ और अपने सारे, बट उसका शायद पहले से चैनल था अपना खुद का अलग ऑलरेडी. तो आई डोंट नो कि वो अब उसको रिवाइव कर रही है या अलग से बना रही है, आई हैव नो आइडिया. बट शी इज़ माइट जस्ट आई थिंक अगर व्यूज़ एंड वो सब चाहिए तो वो अपने नए वाले चैनल पे सारा भांडा फोड़ेगी इसका, या तो वेट कर रही होगी किसी चीज़ का, या बिकॉज अब जाकर ना वो प्रैंक नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बात बाहर आ रही है इनकी फैमिली के थ्रू, तो अब वो प्रैंक का बोलते हैं ना वो पीरियड चला गया है. वरना तो आई थिंक 2-3 दिन में ये लोग आ जाते वापस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड भालू अपी के वीडियो का पॉडकास्ट आएगा. आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़े बहुत चीज़ें जमा हो जाए एंड फिर डेफिनेटली आएगा. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा अब तक तो, बट लेट्स सी. चलो, थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट मी नो आपके क्या and if anybody knows anything extra than this that I have missed out, please point it out on the comments and I will definitely put that up again. Thank you.